हेलो नमस्कार साथियों। तो मेरे भाई स्वागत है जी आप सभी का इस न्यू वीडियो में। तो मैं आप लोग को बता दूं कि आप आज जो आप लोग का 2 फरवरी का बायोलॉजी का जो रियल क्वेश्चन पेपर है जी, उसके चक्कर में आप लोग मत पड़िए, ठीक है। क्योंकि मैं अभी लेके आ चुका हूँ आप लोग के सामने जो देख रहे हैं। तो आप लोगों को बिल्कुल ही नए नए चीजों के इस टाइम जो अभी का जो समय है, इस समय में नए चीजों आप लोग को बिल्कुल नहीं पढ़ना है। आप लोग पिछला जो कुछ भी पढ़ चुके हैं उसका रिवीजन करना है जी, बस, ठीक है। तो आप लोगों के लिए जो सामने अभी दिख रहा है आप लोग के स्क्रीन पे, इसका मैं आप लोग का प्रीवियस सॉरी अभी जो है गेस क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं, ठीक है। आप लोग के लिए गेस क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं जी बायोलॉजी का, जो कि अभी आप लोग के कुछ देर के बाद फर्स्ट पाली में सेकंड पाली में दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है जी। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देख के जाइए और यहीं से पूरा का पूरा पीडीएफ आप लोग को पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ से भी याद कर लीजिएगा और यहीं से आप लोग वीडियो में से भी याद कर सकते हैं जी, ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना देरी के स्टार्ट करते हैं जी वीडियो को। आप लोग प्यार से पूरा वीडियो देखिए और हाँ, आंसर की को आप लोग मिलाना मत भूलिएगा मेरे भाई। इसी चैनल पे आप लोग को जब आइएगा एग्जाम देके, तुरंत आप लोग का जो है लाइव चालू हो जाएगा या फिर वीडियो शूट करके अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। आप लोग वहां से अपना आंसर की सेट कोड के साथ मिला सकते हैं प्यार से जी, ठीक है। चलिए आराम से हम लोग बिना देरी के देख लेते हैं जी। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मेरे भाई निम्नलिखित में से कौन परिदल पुंज का भाग है जी। परिदल पुंज का भाग कौन है? परिदल पुत्र होगा जी मेरे भाई, ठीक है। पहला का बी जो है आप लोग का राइट आंसर, याद कर लीजिए यहीं से। आप लोग का पूरा क्वेश्चन टकराने वाला है जी, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में। चलिए ये प्रथम पाली और द्वितीय पाली दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जी। देखिए मेरे भाई कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रजनन अमीबा में अनुकूल परिस्थिति में होता है जी। यानी कि जो दूसरा क्वेश्चन है आप लोग का, इसका आप लोग का बी नंबर राइट आंसर, जैसे बहुखंडल हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है जी। चलिए अगला कह रहा है निम्नलिखित में से किसके विवर को कोरक रंध्र के नाम से जानते हैं जी। कोरक रंध्र के नाम से जानते हैं, यानी कंदुक जो है आप लोग का यहाँ पे तीसरा का ए नंबर आंसर राइट हो जाएगा जी, ठीक है। आप लोग बिल्कुल नया वायरल क्वेश्चन पेपर या फिर जो कुछ भी है कुछ किसी के चक्कर में मत पड़िए, ठीक है। क्योंकि मैं आप लोग को बोला था देने के लिए वायरल पेपर, लेकिन इस बार आप लोग को पता है कि 1 घंटा पहले आप लोग को एंट्री कर दिया जाएगा और आधे घंटे पहले गेट बंद हो जाएगा। यानी क्वेश्चन पेपर खुलने से पहले जो सील पैक होता है ना, वो सील पैक खुलने से पहले आप लोग का गेट बंद हो जाएगा। इसके वजह से आप लोग का क्वेश्चन वायरल नहीं हो पाएगा जहां तक आशा है, बट फिर भी उम्मीद रखते हैं अगर आएगा तो आप लोग को ग्रुप में डाल दिया जाएगा जी, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप लोग जहाँ से वहां से ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। वहां पे आप लोग को मिल जाएगा अगर वायरल होगा तो। लेकिन अभी वायरल नहीं हुआ है, आप लोग किसी के वीडियो को फेरा में वीडियो के चक्कर में मत पड़िए। आप लोग को जो थंबनेल दिखाई दे रहा होगा वायरल क्वेश्चन पेपर, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आप लोग इसका रिवीजन करके जाइए प्रीवियस ईयर, और नया सीखने के फेरा में इस टाइम मत रहिए मेरे भाई, ठीक है, इसके चक्कर में मत रहिए। चलिए 4 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा जुड़वा भाइयों का विकास हो सकता है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जुड़वा भाइयों का विकास हो सकता है जी। एक ही युग्मज जो है आप लोग का यहाँ पे, एक ही युग्मज राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। चलिए मनुष्य में निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका गतिशील होती है जी। कौन सी कोशिका गतिशील होती है? शुक्राणु कोशिका जो है गतिशील होता है, यानी कि डी नंबर जो है आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा जी, ठीक है, पांचवा का। मेरे भाई ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गेस क्वेश्चन है। आप लोग इसी का जो है वीडियो देख के जाइए, यही वाला इसी का पीडीएफ से याद करिए, ठीक है जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, गेस किया गया है बहुत। क्या बताएं कि इस बार जो क्वेश्चन पेपर आएगा ना, हो सकता है कि हु बहु इसी से टकरा जाए मेरे भाई, हु बहु इससे टकरा जाएगा, ठीक है। क्योंकि वीवीआई बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन कहा जा सकता है जी इसको। चलिए 6 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसमें गुणसूत्र का एक अतिरिक्त जोड़ा पाया जाता है। किसमें गुणसूत्र का एक अतिरिक्त जोड़ा पाया जाता है? टेट्रोसोमिक में है जो आप लोग का एक जोड़ा पाया जाता है, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस बंधन से डीएनए की न्यूक्लियोटाइड बंधे होते हैं जी। 7 नंबर जो ऑप्शन है यहाँ पे आप लोग का सह संयोजक राइट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। सह संयोजक जो है आप लोग का सातवां का बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए तो 8 नंबर, निम्न में से कौन घुलनशील आरएनए है। निम्न में से कौन घुलनशील आरएनए? 8 नंबर जो है आप लोग का डी नंबर आंसर टीआरएनए यहाँ पे राइट हो जाएगा जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन समवृत्ति अंगों के उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन समवृत्ति अंगों के उदाहरण है, यानी कि जो है पक्षी एवं तितली के पंख जो है आप लोग का यहाँ पे राइट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है जी। 9 का जो है ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई, इसको पढ़िए तो क्वेश्चन आप लोग। निम्नलिखित में से कौन मनुष्य के विकास में महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है जी। मनुष्य के विकास में महत्वपूर्ण प्रवृत्ति कौन सा है? देखिए तो आप लोग 10 नंबर ऑप्शन पढ़िए तो यहाँ पे सीधी मुद्रा, द्विनेत्रीय दृष्टि, बढ़ती हुई कपाल क्षमता, और इनमें से सभी। बढ़ती हुई कपाल क्षमता जो है यहाँ पे 10 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ती हुई कपाल क्षमता राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है जी 11 नंबर
कि निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कौन करता है जी? एना बेना जो है आप लोग का, एना बेना, यहाँ पे ए नंबर आंसर राइट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में कौन उत्कृष्ट जैव उर्वरक है? निम्नलिखित में से कौन उत्कृष्ट जैव उर्वरक है जी? इसमें से एजोला जो है आप लोग का, एजोला राइट आंसर हो जाएगा जी। ठीक है, आप लोग इसको याद कर लीजिए अच्छे तरीके से, आप लोग के बोर्ड एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन पेपर टकराने वाला है जी। ठीक है, चलिए, काष्ठीय आरोहित लताएं कहाँ पाई जाती है जी? काष्ठीय आरोहित लताएं कहाँ पाई जाती है जी? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में जो है पाई जाती है, यानी कि आप लोग का जो सी नंबर ऑप्शन में जो दिया गया है सर 13 का सी राइट हो जाएगा। चलिए, तुल्य रूप संरचनाएं क्या दर्शाती है मेरे भाई? तुल्य रूप संरचनाएं क्या दर्शाती है? यानी 14 नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है आप लोग का, अभिसारी विकास दर्शाते हैं। ठीक है, अभिसारी विकास यहाँ पे दिया गया ऑप्शन नंबर बी में, अभिसारी विकास आप लोग का एकदम 100% राइट हो जाएगा। अगला है कि डाई एसिटिल मॉर्फिन क्या है मेरे भाई? डाई एसिटिल मॉर्फिन पूछ रहा है जी। डाई एसिटिल मॉर्फिन क्या है जी? हेरोइन है मेरे भाई, हेरोइन। हेरोइन आप लोग को जो है सब्जेक्टिव का वीडियो बायोलॉजी का बताया है, उसमें हेरोइन का सब्जेक्टिव दिया गया है और फिगर स्ट्रक्चर के साथ बना के दिया गया जी। ठीक है, आप लोग जाके चैनल खोल के वहाँ पे सब्जेक्टिव का वीडियो देख सकते हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जी। पूरा 2 नंबरिया क्वेश्चन का आप लोग का 16 क्वेश्चन का जो है आंसर सहित फिगर सहित बताया गया जी वीडियो में। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे भाई 16 नंबर क्वेश्चन। देखिए तो क्या कह रहा है ये, कि बासमती चावल की कितनी किस्में भारत में उगाई जाती है जी? बासमती चावल की कितने 27 किस्में भारत में उगाई जाती है। ठीक है, 27 किस्में आप लोग याद कर लीजिएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा 27। चलिए 17 क्वेश्चन देख लेते हैं जी। निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा न्यूक्लिक अम्ल का प्रवर्धन होता है? किस विधि द्वारा न्यूक्लिक अम्ल का प्रवर्धन होता है? यानी कि पीसीआर विधि जो है इसके द्वारा न्यूक्लिक अम्ल का प्रवर्धन होता है जी। ठीक है, यानी जो आप लोग का है 17 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा जी सी। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, कि निम्नलिखित में से किस पौधे को बंगाल का आतंक कहा जाता है? बंगाल का आतंक किस पौधे को कहा जाता है जी? जलकुंभी को। याद है मेरे भाई, जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहा जाता है जी। चलिए, घास के बीज में प्रसल्क स्कूटेलम को क्या कहते हैं जी? घास के बीज में प्रसल्क स्कूटेलम को क्या कहते हैं? यानी जो है 19 नंबर क्वेश्चन है आप लोग का, बीज पत्र। बीज पत्र जो है आप लोग का बी नंबर ऑप्शन दिया गया है, राइट हो जाएगा। 20 है मेरे भाई, कि एक नई गर्भ निरोधक गोली जो गैर स्टेरॉइडल है उसे क्या कहते हैं? एक नई गैर निरोधक गोली है जो गैर स्टेरॉइडल है उसे क्या कहते हैं जी? यानी कि जो आप लोग का 20 नंबर ऑप्शन दिया गया ना जी, सहेली, सी नंबर जो है राइट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, किसी तरह का क्वेश्चन घुमा के पूछ दिया, अगर गर्भ निरोधक गोली पूछता है उसमें आप लोग का सहेली एकदम 100% राइट हो जाएगा। चलिए, पिस्टिलेट शब्द का प्रयोग किया जाता है जी। पिस्टिलेट शब्द का प्रयोग किया किसमें किया जाता है जी? एक लिंगी स्त्री पुरुष के लिए। किधर गया जी? एक लिंगी स्त्री पुरुष के लिए इधर है जी। चलिए, बी नंबर ऑप्शन को टिक कर लीजिए एकदम आंख मूंद के, राइट हो जाएगा। चलिए अगला है जी 22 नंबर, कि एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस एक प्रक्रिया है। एमनियोसेंटेसिस एक प्रक्रिया किस चीज का है जी? भ्रूण में किसी अनुवांशिक रोग से के निर्धारण की प्रक्रिया है जी। ठीक है, 22 नंबर का जो है आप लोग का बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो इसका रहा है कि निम्न में से कौन सी अगुणित संरचना है? निम्न में से कौन सी अगुणित संरचना है जी? कौन है जी? अंडाणु और युग्मक दोनों हो जाएगा। ठीक है, अंडाणु और युग्मक दोनों हो जाएगा आप लोग का, यानी कि 23 नंबर का डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 23 का डी आप लोग का 100% राइट हो जाएगा, बी और सी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि जननांग समस्या किनके द्वारा फैलाने वाला एसटीडी है? जननांग समस्या किनके द्वारा फैलाने वाला एसटीडी है जी? पैपिलोमा विषाणु जो है आप लोग का यहाँ पे 24 नंबर का सी नंबर है, पैपिलोमा विषाणु राइट हो जाएगा। अगला देखिए तो 25 नंबर क्वेश्चन, कि जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण किनके स्तर पर होता है? जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण किनके स्तर पर होता है जी? यानी कि प्रतिलेखन और अनुवादन, डी नंबर जो आप लोग का ऑप्शन है डी नंबर राइट हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है जी, प्रतिलेखन और अनुवादन डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है मेरे भाई 26 नंबर क्वेश्चन, कि अभिकर्मक जो इलिसा परीक्षण में उपयुक्त होता है, अभिकर्मक जो इलिसा परीक्षण में उपयुक्त होता है उसे क्या कहते हैं जी? उसे क्या कहते हैं? देखिए तो आप लोग 26 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा जी, पेराक्सीडेज कहते हैं मेरे भाई। पेराक्सीडेज यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन दिया गया है, पेराक्सीडेज आप लोग का 100% राइट हो जाएगा। चलिए अगला है कि विभिन्नताएं अर्धसूत्रीय विभाजन के दौरान उजागर होती है। विभिन्नताएं अर्धसूत्रीय विभाजन के दौरान उजागर होती है। 27 नंबर जो आप लोग का ऑप्शन यहाँ पे ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, विनिमय के कारण और स्वतंत्र संकलन के कारण। ठीक है, ए और बी आप लोग का दोनों, यानी कि डी नंबर आंसर राइट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, चलिए अगला देखिए तो 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कि फोटोकेमिकल स्मॉग में कौन हमेशा उपस्थित रहता है जी? कौन हमेशा उपस्थित रहता है? O3 जो है आप लोग का, ये हमेशा उपस्थित रहता है जी। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा।
अगला है 29 नंबर कि पार्थेनोजिसेसिस पार्थेनोजिनेसिस शब्द किसके द्वारा निर्माण किया गया जी। ये शब्द जो है पार्थेनोजिनेसिस किसके द्वारा निर्माण किया गया था जी। आप लोग देखिए तो 29 नंबर किसके द्वारा निर्माण किया गया था। ओवेन जो है आप लोग का ओवेन, इनके द्वारा जी निर्माण इस शब्द का किया गया था। ठीक है, ओवेन आप लोग का बी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। 30 कह रहा है मेरे भाई कि निम्नलिखित में से कौन सा अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करता है। निम्नलिखित में से कौन सा है जी इसमें से जो अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करता है, यानी स्वपोषी जो है अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करता है जी। आंख मूंद के आप लोग ए नंबर आंसर टिक टिक कर दीजिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, पूरा का पूरा आप लोग वीडियो एक देख के जाइए, यहीं से सारा का सारा क्वेश्चन बनेगा मेरे भाई। मृदु जलीय तालाब में उर्वरक डाले जाने से क्या होता है। मृदु जलीय तालाब में उर्वरक डाले जाने से क्या होता है, यानी 31 नंबर जो क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पे संपोषण, डी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, संपोषण यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए 32 कह रहा है मेरे भाई कि टाइपेटल कोशिका होती है जी। टाइपेटल कोशिका क्या होती है मेरे भाई। टाइपेटल कोशिका जो आप लोग का यहाँ पे 32 नंबर बहुगुणित होती है, यानी कि जो आप लोग का डी नंबर आंसर है जी एकदम 100% राइट हो जाएगा। आप लोग इसको याद कर लीजिए, 32 नंबर का डी नंबर आंसर सही जवाब है जी। चलिए 33 कह रहा है मेरे भाई कि केला उदाहरण है जी। केला उदाहरण है, केला किस चीज का उदाहरण है जी बताइए तो आप लोग। 33 नंबर जो क्वेश्चन है अनिषेक फलन जो है आप लोग का 33 का सी जो है अनिषेक फलन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी का उदाहरण केला। अगला है कि खमीर का उपयोग इनकी तैयारी में की जाती है। खमीर का उपयोग किन की तैयारी में की जाती है जी। 34 नंबर क्वेश्चन जो पूछ रहा है आप लोग से, खमीर का उपयोग किन की तैयारी में की जाती है देखिए तो इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल जो है आप लोग का यहाँ पे इथाइल अल्कोहल डी नंबर ऑप्शन में दिया गया है, राइट हो जाएगा। अगला है कि मादा मनुष्य के मासिक चक्र को प्रभावित करता है जी। मादा मनुष्य के मासिक चक्र को प्रभावित क्या करता है जी, केवल एलएच जो है आप लोग का केवल एलएच, यानी कि ए नंबर ऑप्शन एकदम 100% सही जवाब हो जाएगा। देखिए तो अगला 36 नंबर मेरे भाई कि किस ग्रंथि का स्राव शुक्राणुओं को पोषित करता है। किस ग्रंथि का स्राव शुक्राणुओं को पोषित करता है, यानी 36 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है आप लोग का इसका सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल आप लोग ऑप्शन को याद कर लीजिएगा ना, तो पूरा ये हमको पता है कि आप लोग ऑप्शन याद कीजिएगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन दूसरा नहीं पूछता है। आप लोग का 36 का जो है ए नंबर ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। ऑप्शन याद करके जाइए, पूरा 100% बन जाएगा। फिर भाई हम लोग 36 क्वेश्चन देख लीजिए और हम लोग को बनाना कितना है 35 को। हम लोग को एग्जाम में मात्र 35 क्वेश्चन को टिक आउट करना है जी अपने आंसर की में। तो सबसे पहले आप लोग आंसर की में इसी को देखिएगा जो ओएमआर को सबसे पहले देखिएगा। आप लोग के पास 1 घंटा का समय रहता है, ध्यान पूर्वक आप लोग ओएमआर को पूरा का पूरा भर दीजिएगा 35 को। ठीक है, और हम लोग भले 35 भर रहा है लेकिन 70 क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे, क्योंकि हम लोग के पास एक एक की जगह 2 ऑप्शन रहेगा। अगर एगो नहीं बनेगा, दोनों में से कोनो एगो तो बनेगा जी। इसीलिए हम लोग 70 का 70 ऑब्जेक्टिव पढ़ के जाएंगे, याद करके जाएंगे। ठीक है जी, और हाँ जाके आप लोग सबसे पहले ओएमआर पे ध्यान दीजिएगा। ये नहीं कि ओएमआर छोड़ दो बाद में करेंगे, पहले आंसर लिखते हैं, नहीं ऐसा नहीं करना है। पहले ओएमआर पे ध्यान दीजिए, पहले ओएमआर शीट बनाइए। ठीक है, 1 घंटा का समय मिलता है आप लोग को, उसके बाद आप लोग को मिलेगा जी आंसर की का समय, लिखने का समय। ठीक है, चलिए अगला है 37 नंबर की बाह्य निषेचन इनमें क्या होता है जी। बाह्य निषेचन इनमें क्या होता है। 37 नंबर का सी ए तथा बी आप लोग का जो है जो जेली फिश सी स्टार दोनों हो जाएगा। 37 का सी जो है आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा जी। ठीक है, 38 देखते हैं मेरा क्या कह रहा है कि स्वपरागण होता है जी। स्वपरागण कलिस्टोगामी में होता है जी। ठीक है, कलिस्टोगामी में स्वपरागण होता है। देखिए 38 नंबर का सी हो जाएगा राइट। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि टेटनस द्वारा उत्पन्न विष प्रभावित करता है। टेटनस द्वारा उत्पन्न विष प्रभावित करता है जी, यानी कि स्वैच्छिक मांसपेशियों को प्रभावित करता है। ठीक है, टेटनस द्वारा उत्पन्न विष स्वैच्छिक मांसपेशियों को प्रभावित करता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग टेटनस का सुई बहुत जल्दी ले लेते हैं जी। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन जो होता है पूछ रहा है कि पेनिसिलिन प्रतिजैविक उत्पन्न होता है मेरे भाई। पेनिसिलिन प्रतिजैविक उत्पन्न होता है, यानी 14 नंबर जो क्वेश्चन आप लोग का पेनिसिलियम नोटेटम जो है आप लोग का यहाँ से उत्पन्न होता है, यानी कि 40 का जो आप लोग का डी नंबर आंसर एकदम राइट हो जाएगा मेरे भाई। 41 का रहा कि जल क्रमक में अग्रगामी समुदाय का निर्माण करते हैं। जल क्रमक में अग्रगामी समुदाय का निर्माण करते हैं, यानी 41 नंबर जो आप लोग का बी नंबर इसका आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, डाइटम्स हरित शैवाल जो आप लोग का 41 का बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखते हैं भाई हमारा आपकी 42 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि गुणसूत्र का यूक्रोमैटिन होता है जी। गुणसूत्र का यूक्रोमैटिन जो है 42 नंबर क्वेश्चन आप लोग का अनुवंशिकतः सक्रिय जो है बी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, 42 का जो है बी नंबर आंसर आप लोग का 100% सही जवाब हो जाएगा। चलिए जफराबादी मुर्राह तथा मेहसाना नस्लें हैं। जफराबादी मुर्राह तथा मेहसाना नस्लें हैं जी, किसका नस्ल है ये सब, भैंस का नस्ल है मेरा, भैंस का नस्ल जो है जफराबादी मुर्राह तथा मेहसाना होता है जी। ठीक है, याद कर लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो गया जी।
चलिए, मछली के फ्लावर में प्रचुरता होती है, मछली के फ्लावर में प्रचुरता होती है, प्रोटीन की प्रचुरता होती है मछली के फ्लावर में जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 45 नंबर कि अनुदैर्ध्य विखंडन किसमें होता है मेरे भाई? अनुदैर्ध्य विखंडन किसमें होता है जी? 45 नंबर जो क्वेश्चन है आप लोग का युगलिना, युगलिना आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको वीडियो, इस क्वेश्चन को आप लोग याद करिए, युगलिना है मेरे भाई। पूरा वीडियो देख लीजिए प्यार से, आप लोग को बहुत सारा क्वेश्चन से टकराएगा जो हूबहू इसी तरह का क्वेश्चन छप जाएगा आप लोग के बोर्ड एग्जाम में। ध्यान से आप लोग पूरा वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, एक जीन युग्म दूसरे के प्रभाव को छिपा देता है तो ये घटना कहलाती है। एक जीन युग्म दूसरे के प्रभाव को छिपा देता है तो ये घटना कहलाती है। यानी 46 नंबर जो आप लोग का यहाँ पे 46 नंबर ऑप्शन का जो है प्रभाविता राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रभाविता सी नंबर ऑप्शन में दिया गया राइट आंसर। चलिए, मनुष्य के अग्र अंग तथा पक्षियों के अग्र अंग, पक्षियों के पंख होते हैं जी, यानी कि मनुष्य के अग्र अंग तथा पक्षियों के पंख कैसा होते हैं मेरे भाई? 47 में जो क्वेश्चन है समजात अंग होते हैं जी, समजात अंग पे आप लोग टिक कर लीजिए, सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। मछलियों का काल कहलाता है, मछलियों का काल कहलाता है, यानी 48 नंबर जो क्वेश्चन है आप लोग का मछलियों का काल डेवोनियन जो है आप लोग का, डेवोनियन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 48 का जो है ए नंबर ऑप्शन डेवोनियन राइट हो जाएगा मेरे भाई। 49 नंबर हम लोग देख लेते हैं कि भ्रूण विकास का नियम किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? भ्रूण विकास का नियम किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया जी? 49 नंबर जो क्वेश्चन है आप लोग का वन बेयर, वन बेयर जो आप लोग का यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन 49 का डी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई कि उच्च भंडारण प्रोटीन वाला परजीवी पौधा है जी, उच्च भंडारण प्रोटीन वाला परजीवी पौधा है जी, यानी 50 नंबर जो क्वेश्चन है आप लोग का 50 नंबर का बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, आलू जो है आप लोग का यहाँ पे 100% सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला है 51 नंबर के डीएनए का 70 डिग्री सेल्सियस पर पिघलना किस बंधन के टूटने का कारण होता है जी? किस बंधन के टूटने का कारण? हाइड्रोजन बंधन का टूटने का कारण होता है। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है हाइड्रोजन बंधन, जो कि राइट है। चलिए, भारत के प्रसिद्ध जीवाश्म वैज्ञानिक कौन थे जी? भारत के प्रसिद्ध जीवाश्म वैज्ञानिक कौन थे? 52 नंबर क्वेश्चन देखिए तो आप लोग कौन थे? बी साहनी थे मेरे भाई, बी साहनी, समझे ना? बी साहनी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है जी? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है जी? 22 मई को। ठीक है, ये आप लोग याद करके जाइए, पूरा 100% राइट आंसर है, 22 मई को जो है मनाया जाता है जी। ठीक है, अगला जी 54 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा की प्रजाति लुप्त प्राय सूची में है? कौन से पौधे की प्रजाति लुप्त प्राय सूची में है? यानी 54 नंबर जो है निपेंथिस, निपेंथिस आप लोग का 54 का जो है सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन है जी मेरे भाई 55 नंबर कि भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जलीय पशु कौन सा है जी? नदी डॉल्फिन जो है आप लोग का यहाँ पे नदी डॉल्फिन, अकॉर्डिंग टू किताब, अकॉर्डिंग टू बुक के अनुसार जो है नदी डॉल्फिन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा समापन कूट है? निम्नलिखित में से कौन सा समापन कूट है जी? यूएजी, यूएजी को याद कर लीजिएगा आप लोग, 100% राइट आंसर 56 का जो है ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, यूएजी। चलिए, 57 का कि प्राकृतिक आवास में जीवों का संरक्षण कहलाता है, प्राकृतिक आवास में जीवों का संरक्षण कहलाता है, यानी कि स्वस्थानो संरक्षण जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्वस्थानो संरक्षण यहाँ पे 100% सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, देखिए तो अगला 58 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निष्क्रिय प्रतिरक्षा की खोज किसने की? निष्क्रिय प्रतिरक्षा की खोज किसने की जी? एमिल वान हेयरिंग, एमिन वाल हेयरिंग, डी नंबर ऑप्शन में जो दिख रहा है आप लोग को ऑप्शन, ये वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अगला है 59 नंबर क्वेश्चन कि प्लाज्मा कोशिका प्राप्त होती है भाई, प्लाज्मा कोशिका प्राप्त होती है, यानी 59 नंबर जो है आप लोग का हेल्पर टी कोशिका से प्राप्त होती है जी प्लाज्मा कोशिका। ठीक है, यानी कि जो बी नंबर ऑप्शन दिया गया यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला है कि अनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रयुक्त आणविक कैंची कौन सी है जी? आणविक कैंची कौन सी है? यानी कि 60 नंबर जो क्वेश्चन आप लोग का पूछ रहा है, इसमें से थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछा है, इसका फिर भी राइट आंसर हो जाएगा जी प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियोजेज। ठीक है जी, प्रतिबंधन न्यूक्लियेज हो जाएगा। ठीक है जी, सी नंबर जो ऑप्शन दिया गया है राइट हो जाएगा। थोड़ा सा इधर भी आ गया है, एक बार फिर से इसको करेक्ट कर लेते हैं जी, ताकि आप लोग को पीडीएफ से आसानी से देख के याद हो सके। ठीक है जी, देख लीजिए यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? 61 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन प्रतिबंधन एंजाइम है? प्रतिबंधन एंजाइम इनमें से कौन है जी? देखिए तो हिंद 2 जो है आप लोग का प्रतिबंधन एंजाइम है। ठीक है, डी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। चलिए, एक जीन जिसकी अभिव्यक्ति रूपांतरित कोशिका की पहचान करने में मदद करता है, वह क्या है जी? वह क्या है पूछ रहा है,
वर्ण योग्य चिन्हक है जी, वह एक वर्ण योग्य चिन्हक है। 62 का जो ए नंबर आपका 100% राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। निम्नलिखित में से विकासशील भ्रूण में एमनियोसेंटेसिस द्वारा किसका पता नहीं लगाया जा सकता है जी। यानी 63 नंबर जो क्वेश्चन पूछ रहा है आप लोग का, जॉन्डिस पीलिया जो है आप लोग का, जॉन्डिस पीलिया राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 63 का जो है बी नंबर आंसर आप लोग का 100% राइट हो जाएगा। चलिए 64 है कि 11 जुलाई को मनाया जाता है जी, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है जी। ठीक है, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को, जिसका आंसर आप लोग का ऑप्शन में दी गई, सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं मेरे 65 में क्वेश्चन कि एमटीपी गर्भावस्था के कितने सप्ताह तक सुरक्षित माना जाता है जी। गर्भ अवस्था के कितने सप्ताह तक सुरक्षित माना जाता है जी, 12 सप्ताह तक इसको सुरक्षित माना जाता है एमटीपी को। ठीक है, चलिए याद कर लीजिएगा, 12 सप्ताह आपका राइट हो जाएगा। 66 कह रहा है कि एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसके प्रस्तावित किया गया। एक जीन एक एंजाइम, यह सिद्धांत जो है किसने प्रस्तावित किया था जी। 66 में जो क्वेश्चन है जी, किसने प्रस्तावित किया था जी, बीडल तथा टैटम। टैटम को आप लोग याद कीजिएगा तो बीडल तथा टैटम ऐसे कि ऑप्शन में आता है जी, जैसे कि ऑप्शन नंबर ए है जी आप लोग का राइट हो जाएगा। जंक डीएनए क्या है मेरे भाई, जंक डीएनए क्या है जी, इंट्रॉन जो है आप लोग का, इंट्रॉन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 67 का जो है बी नंबर ऑप्शन आप लोग का राइट हो जाएगा। 68 देखिए तो मेरे भाई कि अनुवांशिक कूट होता है जी, अनुवांशिक कूट होता है, यानी कि इसमें से अनुवांशिक कूट कैमार हित और सर्वव्यापी जो है ए तथा बी, सी नंबर ऑप्शन आप लोग का राइट हो जाएगा। ठीक है, ए तथा बी दोनों है जी, तो आप लोग को सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है जो कि राइट होगा। मेरे भाई 69 का है टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम निम्नलिखित में से किस तकनीक का प्रयोग करता है। टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम निम्नलिखित में से किस तकनीक का प्रयोग करता है, यानी कि 69 का जो है आप लोग का जिफ्ट जो है ZIFT, डी नंबर ऑप्शन में जो दिया गया है एकदम 100% राइट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है कि न्यूक्लिक अम्ल बहुलक है जी, न्यूक्लिक अम्ल बहुलक किसका है जी, न्यूक्लियोटाइड का जी है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। हम लोग पूरा का पूरा 1 से लेकर 70 तक का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एकदम 100% राइट आंसर के साथ देख लिया है जी। आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि आप लोग के साथ साथ उन लोग का भी एग्जाम है, तो उन लोग के लिए भी आप लोग थोड़ा सा शेयर कर दीजिए मेरे भाई, आप लोग पे थोड़ा सा एहसान हो जाएगा। चलिए, अगर आप लोग आंसर की मिलाना चाहते हैं जी, किसी भी सेट कोड का आंसर की मिलाना चाहते हैं, तो मेरे भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी चैनल पे आप लोग को लाइव कराया जाएगा या फिर प्रीमियम कराया जाएगा या फिर आप लोग को वीडियो अपलोड करके दिया जाएगा। ठीक है, आप लोग आसानी से एकदम 100% राइट आंसर के साथ आंसर की मिला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मेरे साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।